संडे बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक से जुड़ी है, जिसमें बीजेपी के कई नेता बैठक से नदारद रहे हैं। बीजेपी की बैठक में राज्यसभा के दावेदार नरोत्तम मिश्रा नजर नहीं आए, जयभान पवैया भी बैठक में नहीं पहुंचे और केपी यादव भी इस बैठक में नजर नहीं आए हैं। केपी यादव का गुना लोकसभा सीट से टिकट कटा था, राज्यसभा के लिए भी इंतजार करते रह गए केपी यादव। 1.5 दर्जन से भी अधिक नेताओं के बैठक में नहीं पहुंचने की सूचना है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बीजेपी की जो महत्वपूर्ण बैठक थी, इसमें करीब 1.5 दर्जन से भी ज्यादा नेता इस बैठक में नहीं पहुंचे, गैर हाजिर रहे हैं, नदारद रहे हैं। बीजेपी की बेहद महत्वपूर्ण बैठक थी सदस्यता अभियान को लेकर, और इसमें राज्यसभा के लिए जितने भी संभावित नाम माने जा रहे थे, जितने भी दावेदार माने जा रहे थे, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा हो, जयभान पवैया हो, केपी यादव हो, वो कोई भी इस बैठक में दिखाई नहीं दिए हैं। तो करीब ऐसे 1.5 दर्जन से भी ज्यादा नेता बताए जा रहे हैं जो कि इस बैठक से नदारद रहे हैं। तो बीजेपी की ये वर्कशॉप, एक कार्यशाला को लेकर बेहद महत्वपूर्ण बैठक थी, और राज्यसभा को लेकर जिन लोगों के नाम रेस में शामिल बताए जा रहे थे, वो कोई भी नेता यहाँ पर नजर नहीं आए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी जी जुड़ रहे हैं। राकेश जी, राज्यसभा को लेकर जो आस लगाए बैठे थे, अब जॉर्ज कुरियन के नाम के ऐलान के बाद उनमें से कोई भी नहीं पहुंचा। कैसा माहौल है, पार्टी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है इन नेताओं को लेकर, राकेश जी? देखिए, बैठक की बात करें तो बैठक का समापन हो चुका है, और बैठक में करीब 1.5 दर्जन नेता ऐसे हैं जिन्होंने अपने नहीं पहुंचने की सूचना दी थी पार्टी को, और पार्टी की ओर से इसका वहां पर जिक्र भी किया गया कि आपने जो है नहीं पहुंचने की सूचना दी थी, यदि उपस्थित हो तो बताएं। तो ऐसे कुछ नेता थे जो कि नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन वहां पर पहुंचे। अब जो चर्चा का विषय इस बात को लेकर बन गया है कि जो 3 बड़े नेता नहीं पहुंचे, हम बात करें पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की, पूर्व सांसद केपी यादव और पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया। दरअसल इनके नाम चल रहे थे, राज्यसभा सांसद पद के ये दावेदार बताए जा रहे थे, और मध्य प्रदेश के खाते में इस बार राज्यसभा की सीट नहीं पहुंची है। और इन तीनों नेताओं का नहीं पहुंचना, हालांकि इसमें टोटल नेताओं की बात करें 1.5 दर्जन से अधिक उनकी संख्या है, लेकिन ये नेता नहीं पहुंचे, तो चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है कि आखिरकार ये वही नाराजगी तो नहीं जो कि राज्यसभा पद के लिए दावेदारी बताई जा रही थी और राज्यसभा का में चयन नहीं किया गया है, तो ये नाराजगी है क्या, ये कारण है? लेकिन फिलहाल हम पार्टी की ओर से बात करें तो पार्टी की ओर से यही कहा जा रहा है कि जो नेता नहीं पहुंचे हैं उन्होंने बाकायदा इसकी सूचना दी थी, इसका कारण बताया था कि कौन नेता क्यों नहीं पहुंचा है। लेकिन जो हम चर्चा की बात करें, जो कांग्रेस बार बार सवाल उठाने लगी है कि ये वही नाराजगी है जो कि राज्यसभा के तहत इनको दिल्ली नहीं भेजा गया है। तो आने वाले समय में, हालांकि पार्टी पब्लिक प्लेटफॉर्म में तो नहीं कहेगी कि कोई नाराजगी है, लेकिन अगर नाराजगी जैसी कोई स्थिति होती है तो पार्टी की क्या रूपरेखा रहने वाली है, कैसे मनाएगी इनको? देखिए, जाहिर तौर पर है जो दरअसल बात कर रहे हैं जिन नेताओं के नाम चल रहे थे, यदि इसमें से एक भी नेता पहुंचता, या नरोत्तम मिश्रा पहुंचते, या केपी यादव पहुंचते, या फिर जयभान सिंह पवैया पहुंचते, तो ये बात जरूर साफ तौर से इनकार हो जाती कि राज्यसभा को लेकर कोई नाराजगी थी। लेकिन तीनों ही नेता नहीं पहुंचे हैं। जाहिर तौर पर है सदस्यता अभियान जो है मध्य प्रदेश में बीजेपी को नए सिरे से कैसे खड़े होना है, 1.5 करोड़ जो सदस्य बनाने का टारगेट तय किया है, इसमें इन नेताओं की किस तरह से भूमिका जो है अदा की जाएगी, इनकी भूमिका क्या तय की जाएगी, ये बिल्कुल जाहिर तौर पर हम कह सकते हैं कि आज जब ये नेता नहीं पहुंचे हैं तो पार्टी के जो आला नेता हैं, आला जो पदाधिकारी हैं, जाहिर तौर पर उनसे चर्चा जरूर होगी, चर्चा करेंगे। लेकिन ये चर्चा कैसे होती है, क्या कोई मुलाकात करने पहुंचता है या मुलाकात करने इनको बुलाया जाता है, इस पर जो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आगे आने वाले समय में अगर नगर निकाय, ग्रामीण निकाय के चुनाव आने वाले हों, इसको लेकर इन नेताओं की अगर कोई नाराजगी होती भी है, संभावित नाराजगी की बात कर रहे हैं हम राकेश जी, उसका कुछ असर पड़ सकता है क्या? क्योंकि लोकसभा में जैसे क्लीन स्वीप किया है, तो इस प्रदर्शन को बरकरार रखने की एक आला कमान भी एक उम्मीद लगाए बैठे होगा कि आगे जो भी चुनाव आए उनमें भी यही प्रदर्शन बरकरार रहे। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर हम जिन नेताओं की बात कर रहे हैं, दरअसल ये जिक्र इसलिए भी हो रहा है
कि नरोत्तम मिश्रा न्यू ज्वाइनिंग टोली के अध्यक्ष थे, वो उन्होंने और देखा कि हमने विधानसभा के साथ लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उन्होंने बड़ी संख्या में कांग्रेसियों को और कहे तो पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को, वर्तमान विधायकों को शामिल कराया था, तो इंतजार कर रहे थे कि उनको इनाम मिलेगा। हम केपी यादव की बात करें तो केपी यादव को बाकायदा ज्योतिरादित्य सिंधिया को जब टिकट दिया गया तो उनसे कहा गया कि आपका ख्याल रखा जाएगा, तो केपी यादव भी आस लगाए बैठे थे कि उनको इस बार ताजपोशी होगी, राज्यसभा भेजा जाएगा। दरअसल ऐसा हो नहीं पाया है। अब ये भी देखना होगा कि आने वाले समय में इन नेताओं को कहां एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि सबसे जो अभी सरल तरीका माना जा रहा था कि राज्यसभा एक ऐसा जरिया है जिसके लिए नेता भी खुश हो जाएंगे और पार्टी का काम भी हो जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो पाया है। ये भी देखना होगा कि पार्टी ने इन नेताओं को लेकर अब अगली रणनीति क्या तैयार की है, कहां पर इनको एडजस्ट किया जाएगा। जाहिर तौर पर है कोई पद नहीं मिलेगा तो इस तरह की नाराजगी आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकती है। लेकिन राकेश जी, एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति थी, एक सीट थी, दावेदार कई थे, अगर इनमें से किसी एक को दे दिया जाता तो फिर और भी ज्यादा असंतोष होता। इसलिए पार्टी ने सोचा कि अब एक न्यूट्रल रास्ता चुनते हैं, मध्य प्रदेश से कोई नहीं, बाहर के व्यक्ति को ये सीट दे देते हैं, इसलिए आज से ये काम किया गया। क्या ये फैसला बैकफायर कर गया बीजेपी पर? देखिए, जो बीजेपी में स्थिति बनी थी और हम जो आप जिस बात का आपने जिक्र किया, यदि जयभान पवैया पहुंचते तो अन्य दोनों नेता नाराज होते। यदि नरोत्तम मिश्रा को चुना जाता तो जाहिर तौर पर ये सवाल उठता कि आखिरकार केपी यादव क्यों नहीं, जिनसे कि अमित शाह कमिटमेंट कर चुके हैं। यदि केपी यादव जाते तो फिर नरोत्तम मिश्रा का क्या होगा। जाहिर तौर पर है जो राजनीतिक फैसले जाते हैं, हम कह सकते हैं कि बीजेपी ने जो अभी फैसला लिया है वो तमाम समीकरण साधने के लिए फैसला लिया है। हालांकि इस समीकरण के बीच नाराजगी जो है नजर आने लगी है, लेकिन इसके लिए भी बीजेपी कौन सी रणनीति अपनाती है, क्या उनसे चर्चा करती है और आने वाले समय में इन नेताओं का भविष्य कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, उनको कौन से पद पर दिया जा सकता है, ये तमाम विषय है। लेकिन फिलहाल हम कह सकते हैं कि एक नाराज ना हो, कोई एक नाराज ना हो, किसी एक के कारण दो नाराज ना हो, ये फॉर्मूला फिलहाल बीजेपी ने अपनाया है और इसमें बीजेपी फिलहाल कामयाबी हुई है। लेकिन इस कामयाबी के पीछे जो तीन नेताओं की जो कथित तौर पर नाराजगी सामने आ रही है, अब देखना यही होगा कि इस नाराजगी को, इस कथित नाराजगी को कैसे दूर किया जाएगी बीजेपी। चले, बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका इस अहम जानकारी के लिए।